तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक अति आधुनिक और कोलाहलपूर्ण नगर था जिसका नाम था घोषणापुर। इस नगर के लोग केवल उसी बात को महत्व देते थे जो ऊंची आवाज में या जोर शोर से प्रचारित की जाती थी। वे मानते थे कि धनतेरस पर लक्ष्मी तभी आकर्षित होती है जब वे सबसे अधिक प्रचार करें और अपने धन का खूब शोर मचाएं। नगर में दो व्यापारी थे। तारांकन प्रचारक, एक धनी व्यापारी जो अपने हर सौदे का जोर शोर से विज्ञापन करता था। वह धनतेरस पर 13 बड़े लाउडस्पीकर खरीदता था ताकि उसकी घोषणाएं दूर दूर तक सुनाई दें। तारांकन श्रोता, एक गरीब शांत व्यक्ति जो बोलने से अधिक सुनने में विश्वास रखता था। वह मानता था कि असली ज्ञान और समृद्धि शांति में छिपी है। धनतेरस का दिन आया। प्रचारक ने अपने घर और दुकान के चारों ओर लाउडस्पीकर लगाए और अपनी समृद्धि की घोषणाएं शुरू कर दी। पूरा नगर उसके शोर से त्रस्त था। श्रोता की पत्नी ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, हर कोई शोर मचा रहा है। आप तो कुछ बोलते ही नहीं, हमारा धनतेरस कैसे सफल होगा? श्रोता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, धनतेरस पर सबसे बड़ा धन ध्यान का धन है। आज हम निरर्थक शोर के बोझ को दूर करेंगे। श्रोता ने संकल्प लिया कि वह आज रात 13 घंटे तक पूरी तरह मौन रहेगा और इस मौन में वह 13 सबसे शांत और अनसुनी आवाजों, जैसे अपने हृदय की धड़कन, नदी का धीमा प्रवाह या किसी गरीब की अनकही जरूरत को सुनने की कोशिश करेगा। यह उसका बाहरी शोर को अस्वीकारने का प्रतीक था। उस रात माता लक्ष्मी, कुबेर और स्वयं नाद ब्रह्म के देवता, ध्वनि और कंपन के अधिष्ठाता नगर भ्रमण पर निकले। वे प्रचारक के घर पहुंचे। वहां ऊंचे शोर का कोलाहल था, पर नाद ब्रह्म के देवता ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नाद ब्रह्म के देवता ने कहा, यहाँ का धन केवल मिथ्या प्रचार से कमाया गया है। ये व्यक्ति भीतर के संगीत को नहीं सुनता। इसका जीवन निरर्थक शोर के 13 गुना बोझ से दबा हुआ है। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं वहां नहीं रुकती जहां शांति और सद्भाव नहीं होता। देवता फिर श्रोता की साधारण झोपड़ी की ओर बढ़े। श्रोता उस समय अपने टूटे दिए के पास आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता से मौन साध रहा था और अंदर की आवाज सुन रहा था। नाद ब्रह्म के देवता ने घोषणा की, ये व्यक्ति मेरा सच्चा उपासक है। ये ध्यान का धन कमाता है। माता लक्ष्मी ने श्रोता के उस टूटे दिए को स्पर्श किया। वह दिया तुरंत एक दिव्य मौन कलश में बदल गया, जिससे गहन शांति और शुद्ध ध्वनि की ऊर्जा निकल रही थी। नाद ब्रह्म के देवता ने वरदान दिया, श्रोता, तुमने सिद्ध कर दिया कि धनतेरस पर सबसे बड़ा धन गहरा सुनना है। मैं तुम्हें ध्यान का 13वां द्वार देता हूँ। तुम्हारा मौन तुम्हें 13 गुना अधिक ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिक शक्ति देगा। अगले दिन प्रचारक के सारे लाउडस्पीकर खराब हो गए और उसे एहसास हुआ कि उसका सारा प्रचार और शोर निरर्थक था। श्रोता का मौन कलश पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। उस कलश की उपस्थिति मात्र से लोगों का बाहरी शोर कम होने लगा और वे शांति का महत्व समझने लगे। प्रचारक ने अपना सारा अहंकार त्यागा और श्रोता का शिष्य बन गया। उसने अपना धन शांति और श्रवण केंद्र खोलने में लगाया, जहां लोगों को सिखाया जाता था कि सुनना बोलन ए से अधिक शक्तिशाली कैसे है। इस प्रकार घोषणापुर में धनतेरस का पर्व केवल शोर मचाने का नहीं, बल्कि मौन को पूजने, ध्यान करने और अंतर्नाद को सुनने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन मौन और गहरा सुनना है। जो व्यक्ति निरर्थक शोर के बोझ का त्याग करता है और अंतर्नाद पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे माता लक्ष्मी 13 गुना अधिक शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक समृद्धि का आशीर्वाद देती है। श्रोता, जो अब मौन मुनि कहलाते थे, द्वारा स्थापित मौन कलश और प्रचारक, जो अब शांतरक्षक कहलाता था, के शांति और श्रवण केंद्र ने घोषणापुर को चेतनांग में बदल दिया। लोग अब बोलने से पहले सोचते थे और अपनी हर क्रिया के प्रति जागरूक रहते थे। मौन मुनि ने देखा कि लोग अब मौन तो साधते हैं, पर उन्हें अभी भी बाह्य ध्वनि और आंतरिक मौन के बीच के सद्भाव को समझना बाकी है। उन्हें ये समझना था कि मौन का अर्थ केवल शोर का अभाव नहीं, बल्कि गहन जागरूकता है। अगले धनतेरस पर मौन मुनि ने एक अद्वितीय अंतर्नाद का महायज्ञ आयोजित किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम केवल शांति नहीं बनाएंगे, बल्कि जागरूकता का 13वां सूत्र स्थापित करेंगे।
ये सूत्र हमें सिखाएगा कि जीवन के हर क्षण में शोर के बीच भी आंतरिक मौन को कैसे बनाए रखें। इस यज्ञ में हर नागरिक ने मौन कलश के सामने बैठकर अपने जीवन के 13 सबसे अधिक विचलित करने वाले शोर जैसे चिंता, क्रोध, ईर्ष्या आदि का स्मरण किया और फिर उन पर शांत रहने का संकल्प लिया। यह बाहरी और आंतरिक शोर पर विजय का प्रतीक था। जब यह अनुष्ठान पूरा हुआ तो मौन कलश से एक अस्पष्ट फिर भी मधुर नाद अनाहत ध्वनि निकला, जो केवल हृदय की गहराई में ही सुना जा सकता था। उसी क्षण माता लक्ष्मी, नाद ब्रह्म के देवता और अब जागरूकता और आत्म नियंत्रण के देवता भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में पुनः प्रकट हुए। भगवान बुद्ध ने मौन मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुमने मौन को सत्य की गहराई से जोड़ा है। तुम्हारा अंतर्नाद का महायज्ञ ही मनुष्य की चेतना को उच्चतम बिंदु तक ले जाने वाला 13वां सूत्र है। नाद ब्रह्मा के देवता ने घोषणा की, जो व्यक्ति जीवन के कोलाहल के बीच भी अंतर्नाद को सुनता है, उसका जीवन 13 गुना अधिक संतुलित और स्थिर होता है। शोर उसे विचलित नहीं कर सकता। माता लक्ष्मी ने घोषणा की, मैं वहां वास करती हूं जहां बाहरी प्रयास, कर्म और आंतरिक शांति ध्यान का संतुलन होता है। चेतनांग का धन अब स्थायी जागरूकता से बंधा है। शांतरक्षक प्रचारक ने उस दिन घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति जागरूकता कोष में लगाएगा, जिसका उपयोग ध्यान और मानसिक शांति के कार्यक्रमों को चलाने में किया जाएगा, ताकि लोग सतत जागरूकता में जी सकें। इस प्रकार चेतनांग में धनतेरस का पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक मौन को पूजने, सतत जागरूकता को अपनाने और जीवन में संतुलन स्थापित करने का महापर्व बन गया। धनतेरस का असली धन जागरूकता है। जागरूकता का 13वां सूत्र हमें सिखाता है कि बाहरी शोर के बीच भी आंतरिक मौन को बनाए रखकर ही हम 13 गुना अधिक स्थिर, शांत और समृद्ध जीवन जीते हैं, क्योंकि हम वर्तमान के सत्य को कभी नहीं खोते। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।